बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद तारिक शाही। सेकेंड ईयर की मैथ हमारी जारी है, 7th चैप्टर वेक्टर्स। आज हम इस लेक्चर में एक्सरसाइज 7.3 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 8 और 9 डिस्कस करेंगे। मोस्टली स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन स्किप करवा दिए जाते हैं, छुड़वा दिए जाते हैं, लेकिन सिंपल सी टेक्निक्स हैं, बेसिक सी आप लोग के पास ट्रायंगल्स के हवाले से इसके प्रूव्स हैं। मैं इंशाल्लाह इनको चेक करा देता हूं दोनों क्वेश्चंस को इस वीडियो के अंदर। पहला जो क्वेश्चन हमारे पास 8 है, कहता है प्रूव दैट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कंकरेंट। हमारी जो स्टेटमेंट है, अगर मैं स्टेटमेंट मैंने रीड आउट कर दी है, क्वेश्चन नंबर 8 है, मैं चलें लिख भी देता हूं यहां पर। क्वेश्चन नंबर 8, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं किसी भी ट्रायंगल के, हमने उन्हें प्रूव करना है। प्रूव परपेंडिकुलर, स्टेटमेंट को जरा आप लोगों ने समझना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्राइंगल, किसी भी ट्राइंगल के जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं वो कंकरेंट होते हैं, इसे हमने प्रूव करना है। ये कंकरेंट मींस मैं बता दूं, कोई भी हमारे पास जो लाइंस होती हैं एक ही पॉइंट में से पास करें, इंटरसेक्ट करें, वो लाइंस क्या कहलाती हैं? कंकरेंट लाइंस कहलाती हैं। हमने क्या करना है, दो बातें हैं जिसको आप लोगों ने जरा गौर से देखना है, अंडरस्टैंड करना है कि ये हमारे पास हम ट्राइंगल एक कंसीडर कर लेते हैं। कोई सी ट्राइंगल मैंने इस तरह से ड्रा कर ली है, नाम अगर देना चाहूं तो ये हमारे पास क्या है? ए, ये बी और ये हमारे पास सी। ए इसका ये पोजीशन वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर बी और इसका पोजीशन वेक्टर सी। यहां पर देखिए हमारे पास हम यहां पर एक पॉइंट कंसीडर करते हैं, ओ का नाम दे देते हैं। हमारे पास ये पॉइंट ओ है, इसके ऊपर हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। परपेंडिकुलर भी होगा मींस इसके साथ 90 का एंगल भी बनाएगा, और इसके अलावा इस साइड को बाइसेक्ट करना भी जरूरी है, दो इक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड करेगा। तो क्या होगा हमारे पास, हम इसको अगर ड्रा कर लें इस तरह से, हमारे पास एक मैं ऐसे बना लेता हूं बिल्कुल एग्जैक्ट कि बी सी के ऊपर ये हमारे पास, अगर मैं पॉइंट का नाम देना चाहूं, ये डी जो है ये परपेंडिकुलर है। ओ डी बी सी पर परपेंडिकुलर है, और ये जो पॉइंट डी है बी सी को बाइसेक्ट करता है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। बिल्कुल ऐसे मैं एक पॉइंट और ले लेता हूं, यहां पर देखें, इसके ऊपर ये ई पॉइंट ले लेते हैं। ये ए सी पर परपेंडिकुलर है और इसको क्या कर रहा है, ए सी को बाइसेक्ट भी कर लेता है। मैं बाद में इसके कोऑर्डिनेट्स भी देख लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही ई के बाद हमारे पास ये देखने में आप लोग जरा देखिएगा, एग्जैक्टली बाइसेक्ट करता है, थोड़ा सा डिफरेंस नजर आ रहा है, लेकिन ये इसको बाइसेक्ट ही कर रहा है, डी ई, और इसके बाद हम इसको नाम दे देते हैं, ये हमारे पास क्या है, एफ। जरा इसको कंप्लीट कर लेते हैं। फिगर को किस तरह से कंप्लीट हो सकती है, चूंकि डी इसका मिड पॉइंट बन रहा है, तो जो डी के कोऑर्डिनेट्स बनेंगे वो क्या हो जाएगा, बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। बिल्कुल ऐसे ही जो ई के हमारे पास बनेंगे, ए और सी हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस सी पोजीशन वेक्टर्स हैं इसके, डिवाइडेड बाई 2। और एफ फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, ए एंड बी है, तो हम इसको भी ऐड कर देंगे, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। ये हमारे पास स्टेटमेंट्स थी। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हमने ड्रा कर लिए, कंकरेंट है। कंकरेंट के लिए हम क्या करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा ये तीनों बाइसेक्टर्स जो हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसी एक पॉइंट में से पास कर रहे हैं, हमें कैसे पता चलेगा? हम क्या कर लेते हैं, इन दो के रिजल्ट्स फाइंड कर लेंगे। इन दो से मुराद किसी दो के भी रिजल्ट्स को हम फाइंड कर लेंगे, सिंपलीफाई कर लेंगे। सपोज ओ डी और बी सी का रिलेशन हम निकाल लेंगे। बिल्कुल इसी तरह से ओ ई और ए सी का रिलेशन भी निकाल लेते हैं। इन दोनों रिलेशन को, दोनों रिजल्ट्स को हमें चाहे प्लस करना पड़े, माइनस करना पड़े, सिंपलीफाई करके हम चेक करेंगे, देखेंगे तो ये थर्ड रिजल्ट ओ एफ और ए बी को सेटिस्फाइड करेगा, इक्वल होगा, सेम होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि ये तीनों जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं ये कंकरेंट है। प्रूफ की तरफ आते हैं। ये इसकी फिगर थी हमारे पास, हम क्या कर लेंगे, लिख भी लें, कंसीडर अ ट्राइंगल। हम ट्राइंगल कंसीडर करते हैं। कौन सी ट्राइंगल हमने बनाई है, ए बी सी विथ
ए उसके हमारे पास ये पोजीशन वेक्टर्स हम ले लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास सी का पोजीशन वेक्टर, आल्सो जो हमने इनके मिड पॉइंट्स फाइंड कर लेते हैं वो भी मैं साथ ही लिख लेता हूं डी, वो क्या है हमारे पास बी प्लस सी बाई 2। इसी तरह से ई हमारे पास क्या है ए प्लस सी बाई 2, और एफ को भी मैं चले साथ ही लिख दूं, वो हमारे पास क्या है ए प्लस बी बाई 2। अब जिस बात को आप लोगों ने ख्याल रखना है, देख लें, चेक कर लेते हैं। हमें पता है कि ये जो ओ डी है ये परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, बी सी के ऊपर। नजर आ रहे हैं आप लोग के सामने है, ओ डी बी सी पर परपेंडिकुलर है। लिख लें कि हमारे पास ओ डी जो है ये परपेंडिकुलर है बी सी पर। जब ये इसके ऊपर ओ डी बी सी पर परपेंडिकुलर होगा तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि हमारे पास ओ डी परपेंडिकुलर वेक्टर्स के लिए उनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 के इक्वल होता है। वैल्यूज पुट करते हैं, जरा देख लें। ओ डी का पोजीशन वेक्टर हमारे पास क्या है, बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, और बी सी को हम कैसे फाइंड करते हैं, पहले हम लिखेंगे सी माइनस हमारे पास सब्ट्रैक्ट कर देंगे बी इज इक्वल टू 0। मजीद अगर मैं इसको एडजस्ट करूं, जरा देखें, सी प्लस बी चेंज किया जा सकता है, कोई इशू नहीं है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सी माइनस बी 2 0 के साथ समझ लें कैंसल आउट हो गया, तो रिजल्ट क्या बनेगा जरा देखें, सी स्क्वेयर माइनस हमारे पास बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। मीन्स हमने ओ डी और बी सी जब परपेंडिकुलर है, हमारे पास बाइसेक्टर है ओ डी बी सी का, तो एक रिजल्ट हमने यहां पर फाइंड कर लिया। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दे। बिल्कुल इसी तरह से सिमिलरली हम लिख सकते हैं कि ओ ई जो है हमारे पास, ओ ई ये किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ओ ई हमारे पास सी ए पर परपेंडिकुलर है इस साइड पर, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा सी ए। तो यहां से हमें क्या पता चलेगा, जब परपेंडिकुलर होते हैं तो इनका दोनों वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट है वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। बिल्कुल ऐसे ही अब जरा वैल्यूज पुट करते हैं पोजीशन वेक्टर्स। ओ ई का हमारे पास क्या है, ए प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, डॉट प्रोडक्ट है सी ए है हमारे पास, तो हम क्या लिखते होते हैं ए माइनस बी, नहीं सॉरी हमारे पास क्या है सी है, तो क्या बनेगा हमारे पास ए माइनस सी इज इक्वल टू 0। देख ले अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं, दिस सिंपलाइज ए प्लस सी डॉट ये ए माइनस सी इज इक्वल टू 0, 2 0 के साथ कैंसल आउट हो जाएगा, तो क्या बनेगा हमारे पास ए स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या है इक्वेशन 2 बन गई है। दोनों को जरा एडजस्ट करते हैं, हम देखें क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं दोनों को। अगर मैं ऐड करूं, लिख भी दें, बाय 1 प्लस 2 ऐड कर दें अगर, तो क्या आता है, दोनों को ऐड करेंगे तो सी स्क्वेयर माइनस हमारे पास बी स्क्वेयर प्लस ये ए स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ये माइनस सी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर कैंसिल, इसे हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। मजीद देख लें, ये हमारे पास क्या होगा, ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी इज इक्वल टू 0 लिखा जा सकता है। और ये जो a प्लस बी है, a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, एक्चुअली ये हमारे पास क्या बन रहा है, अगर मैं इसको साथ लिखना चाहूं जरा गौर से देख लीजिएगा, a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, और ये साथ ही मैं ये a माइनस बी भी लिख देता हूं इज इक्वल टू हो जाएगा 0। मीन्स 2 से बोथ साइड्स को मैंने डिवाइड कर दिया जस्ट वो फॉर्म ले आने के लिए। अब इसको अगर जरा देखें तो ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर है किसका, मैं नाम देना चाहूं तो ओ एफ डॉट हमारे पास क्या है, ए बी लिखा हुआ ए माइनस बी, तो हम इसको लिख सकते हैं ये हमारे पास क्या है बी ए, तो परपेंडिकुलर है। यहां से हमें क्या पता चलेगा, इज इक्वल टू 0। तो दिस इंप्लाइज ओ एफ परपेंडिकुलर है किस पर, बी ए पर। हमने क्या किया है, यहां पर आप लोग के सामने है, 2 के रिजल्ट्स को यूज किया है, उसको इस्तेमाल करते हुए हमने प्रूव कर दिया है जो थर्ड का रिजल्ट आता है वो उसके इक्वल बनता है। तो इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं
कि हमारे पास जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्रायंगल वो कॉन्करेंट होते हैं। लिखना भी चाहे लिख दें। सो बाइसेक्टर्स परपेंडिकुलर ही लिख लें। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कंकरेंट। ये रिजल्ट आप लोग इस तरह से जो हमारी रिक्वायरमेंट्स थी लिख सकते हैं। सिंपल सी डॉट प्रोडक्ट की एप्लीकेशंस थी ट्रायंगल्स के प्रूफ्स के हवाले से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 9 को हम देख लेते हैं जरा। सेम चीजें हैं, थोड़ा सा कंडीशंस चेंज हैं। प्रूफ ऑलमोस्ट डॉट प्रोडक्ट की यही प्रॉपर्टीज, इसको ही हमने यूज करना है। उसमें देखें जो हमारे पास फर्क है, मैं जरा उसको क्वेश्चन की स्टेटमेंट को भी जरा रेज करके चेंज कर देते हैं। देखें क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए हमें कहता है कि हमने प्रूफ करना है एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्करेंट। अब कोई भी हमारे पास ट्रायंगल है, उसकी साइड्स के जो हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, वो जरूरी नहीं है कि वो परपेंडिकुलर उसकी साइड्स को बाइसेक्ट भी करें, जैसे क्वेश्चन नंबर 8 में उसने हमें बताया हुआ था। यहां पर जो हमारा काम है, स्टेटमेंट है, हमने प्रूव करना है दैट क्वेश्चन नंबर 9 एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्करेंट। फिगर में जो डिफरेंस है वो भी बता दूं, फिर हम देखते हैं प्रूफ भी इसका। ट्रायंगल वैसे ही ड्रा कर लेते हैं, कंसीडर भी हम वैसे ही करेंगे कि ये हमारे पास एक ट्रायंगल है। नाम अगर उसके देना चाहें तो ये हमारे पास क्या है, ए बी सी। मैं जानबूझ के जरा डिफरेंट नाम दे रहा हूं, आप कोई भी नाम दे के इनको प्रूफ कर सकते हैं। ये इनके हमारे पास हो गया पोजीशन वेक्टर, और इसके बाद हम क्या कर लेते हैं, एक पॉइंट ले लेते हैं ओ इसके मिड में, ये इसका एल्टीट्यूड है। चेंज कर रहे हैं, ये साइड और ये साइड इक्वल नहीं है, एल्टीट्यूड है, परपेंडिकुलर है, बट इसको बाइसेक्ट नहीं कर रहा। बिल्कुल ऐसे ही एल्टीट्यूड है हमारे पास, नाम देंगे तो ये हमारे पास वैसे हम कह लेते हैं ये डी है, ये ई है, और ये हम इसको कह लेते हैं कि ये भी हमारे पास इसके ऊपर एफ जो है परपेंडिकुलर तो है लेकिन बाइसेक्ट नहीं कर रहा। अब इसलिए इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं हमें इनका एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, बिकॉज ये इसके मिड पॉइंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 के साथ इनको स्टूडेंट्स मिक्स नहीं करना, वहां पर बाइसेक्टर कहता था तो इसलिए हमने इनके मिड पॉइंट्स ले लिए थे। अब जरा देखिए हमारे पास, हम ऐसा कर लेते हैं कि ये जो पॉइंट्स है ना, वो पॉइंट को पीछे यहां से मैं इस तरह से डॉटर लाइन से जरा ज्वाइन करवा देते हैं ताकि हमें पता चले। बिल्कुल इसी तरह से इसको भी इधर ही डॉटर लाइन से ही ज्वाइन करवा दें, और ये भी वैसे ही लिख लें। ट्रायंगल कंसीडर कर लें, देख लें स्टेटमेंट को जरा हम किस तरह से इसको कर सकते हैं, प्रूफ कैसे कर सकते हैं। लिखिए कंसीडर अ ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल है, ए बी सी, विद उसके जो पोजीशन वेक्टर्स हैं ए, और ये हमारे पास हो गया बी, और ये सी, और इसमें हमारे पास और क्या है, ओ को एज अ ओरिजिन हम अगर लेना चाहें तो अब बनेगा क्या, कंडीशंस क्या बनेगी, हम किस तरह से लेके चलेंगे। हम देख लें, ऐसा हो सकता है कि हमारे पास ये जो है ना, अगर हम देखना चाहें जो नाम हमने दिए हुए हैं, ओ सी जो है हमारे पास, जरा देखिए गौर से। अगर मैं ओ डी, हमें एग्जैक्ट आइडिया नहीं है कि ये स्टार्ट कहां से हो रहा है, लेकिन चूंकि ये पीछे से सी तक अगर हमने इसको कनेक्ट कर दें तो ओ सी ये पूरा जो है हमारे पास ए बी पर क्या है, परपेंडिकुलर है। हम इसको लेके चलेंगे कि ओ सी है, परपेंडिकुलर है, हेयर लिख भी दें, हेयर ओ सी परपेंडिकुलर है, किस पर हमारे पास ओ सी परपेंडिकुलर है, ए बी पर। ये हमारे पास ए बी साइड थी। ओ डी इसलिए नहीं लिया क्योंकि एग्जैक्ट हमें आइडिया नहीं है कि कहां से स्टार्ट हो रहा है, बट ओ सी का हमें पता है, तो हम इसलिए लिखेंगे कि ओ सी भी हमारे पास क्या है, ए बी पर परपेंडिकुलर है। इसका मतलब अब क्या होगा कि ओ सी इसका डॉट प्रोडक्ट ए बी के साथ ये 0 के इक्वल होगा। कॉन्करेंट की वही कंडीशंस है, हम इन दो के निकाल लेते हैं रिजल्ट। अब ओ सी हमारे पास क्या बनेगा, ये चूंकि ओ हमारे पास ओरिजिन है तो पोजीशन वेक्टर हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया डॉट ए बी, तो इसको हम कैसे लिखते होते हैं, बी माइनस ए इज इक्वल टू
0। तो ये हमारे पास एक कंडीशन बन गई। डॉट प्रोडक्ट अगर हम लेना चाहें तो a डॉट b माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास c डॉट a इज इक्वल टू 0 इक्वेशन 1 का नाम दे दे। बिल्कुल इसी तरह से हम दूसरा रिजल्ट देख लेते हैं। ओ ए को हमने चेक कर लिया, ओ सी को सॉरी। इसके बाद देख लें जरा हमारे पास ओ ई जो है वो परपेंडिकुलर है बी पर, लेकिन एग्जैक्ट हमें आइडिया नहीं है तो हम क्या करेंगे, पीछे से वो कहां से आ रहा है ए से, तो हम लिखेंगे आल्सो जो हमारे पास ओ ए है ये परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, हमारे पास बी सी पर परपेंडिकुलर है। तो क्या बनेगा हमारे पास, परपेंडिकुलर है बी सी। तो इससे का क्या मतलब होता है, ओ ए का डॉट प्रोडक्ट बी सी के साथ वो 0 के इक्वल। ओ ए है बिकॉज, तो इसका पोजीशन वेक्टर हमारे पास क्या है, ए डॉट बी सी है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सी माइनस बी इज इक्वल टू 0। डॉट प्रोडक्ट हम ले लेते हैं बिल्कुल ही वैसे ही जैसे ए डॉट हमारे पास सी माइनस ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 इक्वेशन 2 का नाम दे दें। दो के रिजल्ट्स हमने ड्राइव कर लिए, इनको यूज करते हुए हम चेक करते हैं क्या जो हमारे पास थर्ड है उसका रिजल्ट आता है या नहीं है। दोनों को अगर देखें हम ऐड करें बाय 1 प्लस 2, ये हमारे पास 1 है तो क्या बनेगा हमारे पास सी डॉट बी माइनस क्या है हमारे पास सी डॉट ए प्लस ए डॉट सी और माइनस ये हमारे पास क्या है ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। स्टेप एक करना चाहे तो कर सकते हैं, क्या बनेगा हमारे पास सी डॉट बी माइनस ये सी डॉट ए प्लस ये सी डॉट ए लिखा जा सकता है बिकॉज डॉट प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास कॉम्यूटेटिव होता है। ए डॉट सी या सी डॉट ए से कोई फर्क नहीं पड़ना, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। अब जरा देख लें, सी डॉट ए कैंसल आउट हो जाएंगे। ये हमारे पास क्या है, सी डॉट बी माइनस ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। यहां से b कॉमन लिया जा सकता है, डॉट प्रोडक्ट है तो c माइनस हमारे पास a इज इक्वल टू 0। इसको अगर हम चेक करें तो b जो है एक्चुअली हमारे पास OB है, तो OB डॉट प्रोडक्ट हमारे पास c है, तो हम इसको लिख सकते हैं, ये हमारे पास क्या हो जाएगा AC लिखा जा सकता है इज इक्वल टू क्या बनेगा 0। OB एक्चुअली हमारे पास, अब हम इसको कह सकते हैं चूंकि डॉट प्रोडक्ट 0 है तो ये परपेंडिकुलर होगा किस पर, AC पर। दिस इंप्लाइज ये परपेंडिकुलर है। दो के रिजल्ट्स को यूज करके थर्ड को हमने प्रूव कर दिया। ये एक्चुअली हम एल्टीट्यूड्स ले रहे थे, तो सो हम लिख सकते हैं कि एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइएंगल आर कंकरेंट, जो कि हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड प्रूव है डॉट प्रोडक्ट वेक्टर्स की, उसे यूज करते हुए ट्रायंगल्स के हवाले से। मैं उम्मीद करता हूं मेरे ये जो क्वेश्चंस हैं ये प्रूव्स हैं आप लोग को समझ आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो के साथ इसी चैनल पे इंशाल्लाह फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।